अब चाहेंगे जिनका बेसब्री से इंतजार आप लोग कर रहे थे, हम सबों के नेता, हम सबों के गार्जियन, हम सबों के अभिभावक, और अगर कहा जाए तो बिहार में गरीबों के नेता, दलितों के नेता, गरीबों का सम्मान आज के मुख्यमंत्री उद्घाटन करता माननीय मंत्री से लघु सिंचाई मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमंती जी और श्रीमती ज्योति मांझी जी और विधानसभा की लोकप्रिय विधायिका दान श्रीमती श्री शारदा मांझी जी, प्रदेश सचिव श्री नारायण मांझी जी, जिला युवा अध्यक्ष अनिल यादव जी, प्रदेश सचिव श्री राम सिंह मांझी जी, जिला संगठन सचिव श्री संतोष सागर जी, कला संस्कृति अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जिला सचिव श्री श्याम सुंदर प्रसाद जी, जिला सचिव श्री तूफान शिक्षक जिला अध्यक्ष एवं तमाम हमारे भारत क्षेत्र से आए हुए कोने कोने से आए हुए माताएं बहनें बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों, बहुत खुशी की बात है कि मुझे हम पार्टी का प्रखंड रथ बनाया गया है, जिसमें हमारे तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज हमारा सदस्यता अभियान है। सदस्यता अभियान में हम लोग सभी लोग एक दूसरे से मिलकर कदम से कदम मिलकर हम लोग पार्टी को प्रखंड लेवल नहीं, जिला स्तर से नहीं, बिहार में पूरे संगठनात्मक तरीके से मजबूत बनाने वाला आज करूंगा। साथियों, ये हमारी पार्टी गरीब अल्पसंख्यक दलितों की पार्टी है, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जितना मांझी ने बहुत बड़ा बिहार में उछाल दिए हैं, जो भूलने की बात नहीं है। हम लोग जो इस तरीके से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, उसको मालूम नहीं है, लेकिन हमारे मंत्री जी हमारे मंच पे विराजमान है, डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी, आप लोग के सामने जो विशेष आगे आप लोगों को बताएंगे। मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। जय हिंद, जय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जय सीताराम मांझी, जय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी। जन संवाद समारोह में उपस्थित यहाँ के अध्यक्षता कर रहे श्री संतोष यादव जी, प्रखंड अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, मंच संचालन श्री तूफान साहब जी। आज इस कार्यसभा में उपस्थित कैबिनेट के मंत्री माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी सह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस सभा में उपस्थित आदरणीय राधेश्याम बाबू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ, हमारे जिला के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद जी, संतोष सागर जी, विजय प्रसाद जी, और यहाँ पर जितने भी मंच पर उपस्थित सभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के समर्पित भाई बहनें और भारत क्षेत्र के सभी सम्मानित वासी, प्यारे बच्चों सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के करता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मंच पर सुशोभित हैं। मैं इस पार्टी का उद्देश्य के बारे में बता देना चाहती हूँ। इस पार्टी की स्थापना इसलिए हुई है कि सभी वर्ग समुदाय के जो गरीब वर्ग के लोग हैं सब एक सूत्र में बंधे
और गरीबों का एक समूह बने और जो भी हमारा हक है, अधिकार है, हम संगठन के माध्यम से हासिल करें। हम सबकी एक पहचान हो, हम सब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सिपाही बने और उसके माध्यम से हम लोग सरकार में अपनी जगह बना पाए, ताकि हम लोग हमारी पार्टी का भी दायित्व और नेतृत्व करने का अधिकार ले सकें। ये अधिकार कभी हासिल हो सकता है जब हम आप संगठित होंगे। यहाँ पर किसी जाति वर्ग का ये मंच नहीं है, सभी वर्ग समुदाय के वंचित वर्ग का एक संगठन है। इसलिए मैं आप सबों से ये कहना चाहती हूँ, विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि ये पार्टी वैसी पार्टी है जो समाज से ठोकर खाते खाते राजनीति में भी काफी ठोकर खा करके अनुभव को हासिल करके इस पार्टी का निर्माण किया है। इसलिए मैं आप सबों से विनम्र विनती करती हूँ कि जो भी लोग इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ प्रखंड अध्यक्ष यहाँ हैं और सारे शुभचिंतक यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पार्टी के प्रति आस्था रखते हैं। मैं उन्हें विनम्र आग्रह करूंगी कि इस मंच से आप लोग जुड़े और उस पार्टी का कदम से कदम मिलाकर चले और आगे बढ़े। आज मैं आप सबों से ये भी कहना चाहूंगी कि हम आप राय दिन मेरे पास आते हैं, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा वो काम नहीं हो रहा है, यहाँ वीडियो नहीं सुनता है, तो दरोगा नहीं सुनता है, तो ये नहीं सुनता है, तो हम आप थोड़ा बारीकी से सोचने की कोशिश करिए, क्यों नहीं सुनता है? इसलिए नहीं सुनता है, हम लोगों के अंदर भी खराब है, हम लोग संगठित नहीं हैं। इसलिए हम आप सबों से कहना चाहेंगे कि जो भी गांव में है, जो गांव में बसते हैं, जहाँ भी हैं, आप संगठित रहें और संगठन के माध्यम से अपने गांव को विकास करें। अब यही सोचे एक उंगली के साथ तोड़ सकता है, लेकिन ये पांचों उंगली अगर मिल जाएगा तो इसको तोड़ने में समय लगेगा। इसीलिए विकास रूपी चाबी ताला का यही मंत्र है संगठन को हम लोग मजबूत करेंगे, तभी हम लोग सब कुछ हासिल कर पाएंगे। आज हमारा विकास इसलिए भी नहीं हो रहा जी कर रहे हैं, जो अभी इनको सम्मानित किया गया है, शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष से नवाजे गए हैं। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं आप लोग के लोकप्रिय विधायक श्रीमती ज्योति देवी जी, यहाँ पे उपस्थित हैं मंच पे प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद जी, जो उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर स्कूल जो बाकी बाजार में उसके सम्मानित प्राध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं और पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिछड़ा प्रकोष्ठ के। यहाँ पे उपस्थित हैं श्री नारायण मांझी जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, जिनके इस आज जो सभा है, आज जो समारोह का जिनके कारण यह समारोह हो रहा है, श्री बालेश्वर यादव जी पतनुका के रहने वाले हैं और पार्टी के सम्मानित नेता हैं, अभी प्रेजेंट में मुखिया भी हैं, उनकी मां और यहाँ पे उपस्थित हैं मोहम्मद इकराम खान जी, जिला उपाध्यक्ष हैं, बाकी बाजार के रहने वाले हैं, श्री अनिल यादव जी प्रदेश के महासचिव हैं, आदरणीय शारदा मांझी जी उनके सम्मानित नेता हैं, श्री राम स्नेही मांझी जी, श्री जंग बहादुर केसरी जी समाज सेवी और हमसे जुड़े हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विधानसभा गया जिला के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में एक जनता के बीच में रह करके खास करके गरीबों के बीच में काम करते हैं। भाई संतोष सागर जी जो गायकी के माध्यम से आप सबका मनोरंजन कर रहे थे, हम के जुझारू नेता हैं
और संस्कृति कला संस्कृति प्रकोष्ठ के सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं हमके भाई राकेश मांझी जी, श्री श्याम सुंदर जी, और यहाँ पर उपस्थित हैं इसी प्रखंड के निवासी श्री विजय यादव जी, जो किसान श्री हैं, बाराचट्टी प्रखंड से किसान श्री के रूप में नवाजे गए थे। और मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्ति, सभी सम्मानित व्यक्ति जो हम के कार्यकर्ता हैं, हम के सिपाही हैं, हम के सम्मानित नेता हैं, और मंच के आगे उपस्थित बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए हुए सभी सम्मानित जनता, ग्रामीण माता बहन और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी ऐसे लोग जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को मैं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक विकट परिस्थिति में आप लोग यहाँ पर हैं, ये हम ताकत नजर आती है। जिस तरीके से बारिश, इतनी तेज से बारिश हुई है, हम लोग लेट से यहाँ पहुँचे हैं। मैं मुखिया जी को, बालेश्वर यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने परिश्रम करके लोगों को यहाँ इकट्ठा करने का काम किया, और मुझे बताया गया ग्राम खान के द्वारा कि बहुत संख्या में लोग यहाँ थे, लेकिन मौसम, प्रकृति और हम लोग का स्वागत करना चाहिए बारिश का, क्योंकि सभी किसान को, गरीब को इसकी ज़रूरत है। आज का जो समारोह है एक तरह से हम लोगों को मिलने का समारोह है, वाद विवाद का है, जन संवाद है, जुड़ने का समारोह है। जैसा कि हिंदुस्तानी आम मोर्चा सेकुलर सबको पता है गरीबों की पार्टी है, और हम सब संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से गरीब रोज अपने दिनचर्या में रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए आप सब संघर्ष करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। हम भी उसी परिकल्पना पर, उसी सोच पर बना है। हम के जो संस्थापक हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री भी बने हैं, उन्होंने संघर्ष करके यहाँ पर एक मुकाम हासिल किया है भारत के राजनीति में, बिहार के राजनीति में। और बिहार का जो सर्वोच्च पद होता है राजनीति का, जो डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री बनने का काम किया, और उन्होंने एक पार्टी बनाया। एक पार्टी बना करके जो गरीब है, जो गरीब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हमारी माता बहनें हैं, सब समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, जिनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ पर आई हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं पर उनको इंदिरा आवास की समस्याएं होंगी, वृद्धा पेंशन की समस्याएं होंगी, और भी दूसरे चीज़ों की बात होगी, और कहीं पर परेशानी होगी, किसी को ब्लॉक से परेशानी होगी, किसी को थाने से परेशानी होगी। तो निश्चित तौर पर हम उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा है। हम संघर्ष कर रहा है कि हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं, आपकी लड़ाई को हम कैसे लड़ सकते हैं। इसके लिए हमको मजबूत होना होगा, हम के कार्यकर्ताओं को संघर्ष करना होगा, और वो जो संघर्ष करने की जो ताकत होती है, जो क्षमता होती है, वो आपसे मिलती है। आप जितना एकजुट होंगे, जितना एक साथ होकर के हम लोग का साथ देंगे, उतना ही हम लोग को ताकत मिलेगी। क्योंकि लोकतंत्र में जनता की ताकत का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। जितनी लोग आपके साथ जुड़े हैं, जितने लोग आपके साथ चल रहे हैं, लोकतंत्र में वही सबसे बड़ा महत्व होता है। वही हमारी ताकत होती है, वही पार्टियों की ताकत होती है। और हम इसी कल्पना पर बना है। हम गरीब और अमीर की बात करता है, हम गरीबों की लड़ाई लड़ने की बात करता है, हम गरीबों की वकालत करता है, हम गरीबों की आवाज बनकर भरने की कोशिश करता है। हम पार्टी गरीबों को मंच देने का काम करता है। ऐसे गरीब, समाज के पिछड़े हुए ऐसे लोग जो अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, उनकी आवाज बनने का काम हम करता है। जैसे मान लीजिए कि आज आपके सामने संतोष सागर गायकी के माध्यम से पार्टी का गुणगान कर रहे थे, अपने नेता का गुणगान कर रहे थे, अपने जनता का गुणगान कर रहे थे। ये उसी समाज से आते हैं। इस समाज के जो सामाजिक ताना बाना है, उसके सबसे पिछड़ा जो समाज है, जिसको भुइयां जाति कहते हैं, मुसहर जाति कहते हैं, उस समाज से आकर के इन्होंने मंच पर इतना अच्छा से आपके सामने गायकी के माध्यम से आपको प्रेरित करने का काम किया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप देखिए नारायण मांझी हमारे सम्मानित जिला के अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा होता है।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नहीं मानी है, राकेश मानी है, इनकी पहचान कहीं नहीं है, दूसरे पार्टियों में कहीं नहीं रहती। हम पहचान देते हैं, हम का मतलब यही होता है कि हमको हम बनना है, एक ही बनना है और सब मिल करके सबका कल्याण करना है, यही हमारा मकसद है। और इस जनसंवाद के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि साथियों 75 साल आजादी का हो चुका है, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और आजादी का अमृत महोत्सव में हम अपनी गुणगान कर रहे हैं, सरकार की खूबियों का गुणगान कर रहे हैं। हमने क्या पाया आजादी कितने दिनों के बाद, उसका हम गुणगान कर रहे हैं। तो आजादी की अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि हम गरीबों को, जो गरीब यहाँ बैठे हुए उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। आज हम इतने दिनों में वो स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं जिस स्तर पर हमें रहना चाहिए, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में हो, आर्थिक की बात है, सामाजिक की बात है, सांस्कृतिक की बात है, माने कि जो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट